प्रिय छात्रों, आज हम कश्मीरी भाषा की कवयित्री ललद्यद द्वारा रचित वाख कविता को समझेंगे। ललद्यद की काव्य शैली को वाख कहा जाता है। वाख का अर्थ है वाणी, शब्द या कथन। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसीदास की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के वाख प्रसिद्ध हैं। वाख की रचना कश्मीरी भाषा में की गई है। आपकी पुस्तक में उन वाखों का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। ललद्यद ने अपने वाख के माध्यम से जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर बल दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। अब हम पहले वाक को समझते हैं। पहले वाक में कवयित्री ने भवसागर से पार उतरने की इच्छा के साथ साथ ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों के व्यर्थ हो जाने का उल्लेख किया है। पहली पंक्ति है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। इस पंक्ति में रस्सी का अर्थ है हमारी सांसें या कमज़ोर सहारा, और नाव यानी जीवन रूपी नौका। कवयित्री कहती हैं कि अपनी जीवन रूपी नाव को अत्यंत कमज़ोर सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींचकर इस संसार रूपी सागर से पार उतरना चाहती हैं। वे कहती हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। वे कहती हैं कि पता नहीं कब भगवान उनकी पुकार सुनकर भवसागर से पार उतारेंगे या भवसागर से पार कराएंगे, अर्थात ईश्वर उन्हें जन्म मरण से मुक्ति दिलाएंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के उनके सभी प्रयास कच्चे सकोरे के समान व्यर्थ हो रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वे कहती हैं कि जिस तरह मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी भरने पर वह कमज़ोर होकर टूट जाता है, उसी तरह कमज़ोर सांसों के टूट जाने की ओर संकेत किया गया है कि उनकी सांसें कभी भी रुक सकती हैं। उनके मन में रह रहकर घर जाने अर्थात ईश्वर के पास जाने की पीड़ा या बेचैनी उत्पन्न हो रही है। इस बात को उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से व्यक्त किया है कि जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने का तात्पर्य ईश्वर के पास जाने से है कि उनके मन में रह रहकर ये बेचैनी हो रही है, पीड़ा उत्पन्न हो रही है, दुख हो रहा है कि कब वे ईश्वर के पास जा पाएंगी। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। दूसरे वाक्य में कवयित्री ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए अपने हृदय को संभावी बनाने पर और अहंकार को त्यागने पर बल दिया है। वे कहती हैं कि मनुष्य खा खाकर कुछ नहीं पाएगा, अर्थात इस शरीर का भरण पोषण करने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू नहीं खाएगा तो अहंकारी या घमंडी बन जाएगा।
अर्थात व्रत उपवास रखकर अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया तो तुझे अपने पर अहंकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी तू ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। वे कहती हैं यदि तू वास्तव में ईश्वर को पाना चाहता है तो संभावी बनो। जब तुम्हारे अंदर सबके प्रति समानता की भावना उत्पन्न होगी, किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं होगी, तभी तुम्हारे मन के बंद द्वारों की सांकल या जंजीरें खुलेंगी, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। अब तीसरा वाक्य देखते हैं। तीसरे वाक्य में कवयित्री ने भवसागर से पार उतरने के लिए हठ योग की बजाय सद्कर्म करने की प्रेरणा दी है। इस वाक्य में आत्मालोचन की भी अभिव्यक्ति हुई है। कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवित्री कहती हैं कि वे सीधे रास्ते ईश्वर के पास से संसार में आई थी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। जब वे सीधी राह अर्थात ईश्वर के पास से सीधे इस धरती पर आई थीं, तब उनके मन में किसी भी प्रकार की बुराई, छल, कपट आदि नहीं थी। पर संसार में आकर सांसारिकता में उलझकर छल कपट, लोभ लालच के रास्ते पर चल पड़ी, अर्थात अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गई। इस तरह वे अपने जीवन में सद्कर्मों की पूंजी एकत्रित न कर सकी। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कहती हैं, हठ योग में लगकर वे पूरा दिन सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर पूरा दिन खड़ी थी, उससे आगे वे नहीं जा पाई। जेब टटोली कौड़ी न पाई, इसका मतलब है कि जब उन्होंने आत्मालोचन या आत्मनिरीक्षण किया तो पता चला कि उनके पास सद्कर्म रूपी फूटी कौड़ी भी नहीं है, जो वे भवसागर से पार उतारने वाले ईश्वर, जिन्हें मांझी कहा गया है, उनको दे सकें। अब हम चौथे वाक्य को देखेंगे। चौथे वाक्य में भगवान के नाम के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव न करने की सीख दी गई है तथा बताया गया है कि आत्मज्ञान के सहारे ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। थल थल अर्थात सब जगह, सर्वत्र। कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात सब जगह विद्यमान है। उसी ईश्वर को शिव भी कहते हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों को उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। नाम भले अलग हों, परंतु ईश्वर एक ही है। अतः उस ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अर्थात सबसे पहले स्वयं को पहचानने, अर्थात अपने आप को जानने की बात कही गई है। क्योंकि आत्मज्ञान के सहारे ही कोई भी ईश्वर को पा सकता है। साहिब है वही है साहिब से पहचान, अर्थात आत्मज्ञान के सहारे ही तो ईश्वर के निकट जा सकता है, ईश्वर के पास पहुंच सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।